जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक, प्रखंड लालपुर, नेहरू युवा केंद्र छपरा, राष्ट्रीय सेवा योजना, लोकमान्य विद्यालय, अध्यक्ष, यूथ खेल छपरा। मैं आप लोगों से वादा किया था कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में मैं आप लोगों को प्रतिदिन अपने आईडी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा और आग्रह करूंगा कि आप अधिक से अधिक मतदान करें। उसी विषय पे ऐसा होता है कि किसी दिन टाइम नहीं मिलता है, इस कारण क्षमा चाहूँगा। उसी विषय पे आज मैं आप लोगों को फिर जागरूक कर दूं और आप मतदान करने की क्या प्रक्रियाएं होती है और क्या उसके रूल रेगुलेशन है, उनके साथ चुनाव का और मतदान करने का एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, अभी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 का प्रथम चरण का नामांकन हो गया और दूसरे चरण का नामांकन का आचार संहिता नियम का लागू हो गया। इसमें मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप अपने चुनाव केंद्र पर जाने से पहले क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि आप अपना कागजात अवश्य ठीक करा, क्योंकि जब तक आपके पास कागज नहीं होंगे तब तक आप मतदान नहीं कर सकते हैं। पहले आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, आपका मतदान जो वोटर लिस्ट बोलते हैं या उसे निर्वाचन पंजी भी कहा जाता है, उसमें आपका नाम अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप मतदान कर सकते हैं। तीसरा नंबर में, आपका मतदान करने के समय आपका एक पर्चे, जो मतदाता पत्र कहते हैं या मतदाता प्रमाण पत्र कहिए या पहचान पत्र कहिए या वोटर आई कार्ड, मतलब कोई भी एक आईडी आपका होना चाहिए जिस पे आपका फ़ोटो हो। वैसा एक आईडी आपका वैल्यूएबल होगा कि आप मतदान करेंगे, जो कि वहाँ का पोलिंग एजेंट या P1 या P2 या सेक्टर पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी होंगे वो आपको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये आप हैं, तो आपका यह होना चाहिए। उसके बाद मतदाता पर्ची, मतदान के 2 या 3 दिन पहले आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको एक मतदान पर्ची दिया जाएगा, जिसमें आपका संख्या होगा और क्या करना है, हाँ, वोटर लिस्ट का, उसमें आपकी संख्याएं दर्शाई गई होगी कि आपके इतना संख्या है, वो आप लेकर जाएंगे तो आपको तुरंत पोलिंग एजेंट या P1 या P2 के या सेक्टर पदाधिकारी या जो भी वहाँ के मजिस्ट्रेट होंगे आपको वेरीफाई करेंगे, आपसे साइन करवाएंगे। उसके लिए आप BLO को संपर्क करके आप अति आवश्यक उसे ले लें। अभी दूसरे चरण के चुनाव के लिए 3-4 दिन, 10 दिन बाद लगभग आपको मिलेंगे, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव 3 तारीख को है। ये 4 कागज एकदम अनिवार्य है। उसके बाद अब आ गई बात, आप किस उम्मीदवार को देना चाहते हैं। मैं उम्मीदवार पे नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरे सुझाव है, निर्वाचन आयोग का आदेश है, उसके अनुसार मैं आपको थोड़ा सा साझा कर रहा हूँ। आप पहले अपना उम्मीदवार को देखिए कि कैसा है और वो आपको देखेगा या नहीं देखेगा। उसके बाद आप अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को देखिए कि वो कितने शिक्षित हैं। 8वां नंबर है, आपका संवैधानिक तरीके की कितने प्रतिशत जो भी प्रत्याशी हैं, वो कौन प्रत्याशी संविधान को कायम रखने और उसकी संविधान पर कितनी पकड़ है, यह आपको देखकर मतदान करना चाहिए। आपका प्रत्याशी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी समस्या है, छोटी से बड़ी या उसका निजी फंड, जो भी है, वो आपकी बात सड़क से सदन तक पहुंचाएगा कि
उसके बाद आपकी क्षेत्र का विकास वो निजी कोष से कर रहा है कि नहीं और करेगा कि नहीं, उसकी विचारधारा को देखिए, उसके कार्य को देखिए, उसके एजुकेशन को देखिए। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसे एक भी प्रत्याशी को वोट नहीं दे जो MSc और MA BSc डिप्लोमा नहीं किया। अपने अपने वादे होते हैं और विचारधारे होते हैं, उस अनुसार से आप देखिए, लेकिन आप ऐसे उम्मीदवार को वोट करें जो विकास, आपके विधानसभा का विकास कर, बिहार का मत कर, उससे कोई बात नहीं, आपके विधानसभा, क्योंकि बहुत सारे पैसे उनको निजी फंड के द्वारा दिया जाता है। उस निजी फंड से चाहेगा तो आपका विधानसभा क्षेत्र में हर घर या 2-3 उद्योग के धंधे लगाए जा सकते हैं। मेरे कुछ नरे बनाए गए, वोट दो वोट दो, आप ही हो भाग्य की विधाता, हमारा एक ही पहचान, मतदान करो इस बार, बिहार की जनता एक ही पुकार, मतदान होगा इस बार, प्रदेश का होगा, प्रदेश की हो करे पुकार, तभी बनेगा विकसित बिहार। आप अपना सिंबल को ध्यान में रखते हुए, आपकी एक मौका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र को किस प्रत्याशी के माध्यम से अपने क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि निर्वाचन एक बार होता है लेकिन उसका परिणाम आपको 5 साल मिलता है, जब आपने अच्छा किया या खराब किया। तो आपके हाथ में है, जगो जगो रे मतदाता, आप ही हो बिहार के भाग्य विधाता, वोट दो वोट दो, जाति पे ना धर्म पर, वोट करो क्रम पे, लोकतंत्र की जीत होगी संविधान का धारा, तभी हमारा होगा समृद्ध, सुरक्षित, सुसज्जित, विकसित, विकासशील बिहार हमारा। जय हिंद, जय भारत।